अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो पहले वाला पार्ट है ये हाथी के अगले जैसा हिस्सा दिखाई देगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी बैठा हो, उसका सूंड और ट्रंक जो भाग है वो आगे का, वो आपको एट ए ग्लांस दिखता है। नहीं बुझता हुआ दिया मगर रोशनी नहीं। अभी मैं खड़ा हूँ बड़ी यूनिक जगह। मेरे पीछे बह रही है ये टोंस नदी, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। तो जो ये अभी मैं खड़ा हूँ हिमाचल के एरिया में, और इस साइड हिमाचल है और इस तरफ का जो पहाड़ है ये नदी के मेरे राइट साइड का ये है उत्तराखंड और लेफ़्ट साइड हिमाचल। तो ये बड़ी एक यूनिक लोकेशन है जहाँ आप टोंस नदी जो है ये डिवाइड करती है, एक बॉर्डर बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड का। होली के बाद हमारे धन्नी भाई जी ने एक नया डेवलपमेंट किया है अपने इसमें, और ये बना दी है इन्होंने नई भट्टी। और ये इनकी भट्टी तैयार हो जाएगी बन के बहुत जल्दी। और ऐसे 2019 में जब मैं ट्रैक करने आया था केदारकांठा, तभी इनकी बाहर हुआ करती थी भट्टी, याद है मेरे, मिट्टी की थी वो है। हाँ, मैंने रोटी भी खाई थी बैठ के आपके पास, आप भूल गए तो मुझे याद रहा था। फिर मैं आया उधर वापस तो मैं कहा यार ये तो थोड़ा चेंज लग रहा, तो फिर भाई जी ने बताया वो टूट गई थी तो अब ये इन्होंने दोबारा से बना दी है। तो भट्टी का खाना मिला करेगा। तो ये हमारे धन्नी भाई जी का नया डेवलपमेंट। और अब तंदूरी रोटी मिला के देगी हमको यहाँ पे। तंदूर भी शुरू हो जाएगा, है भाई जी, तंदूर भी हो जाएगा शुरू, तंदूर। ठीक है ठीक है। अब धीरे धीरे पहाड़ों में परंपरागत फसलों का जो रकबा है वो घट रहा है और सेब का रकबा बढ़ रहा है। तो ये जो सामने अभी नया बगीचा लग गया है यहाँ, पिछले ही साल तक बड़े अच्छा धान और फिर उसके बाद गेहूँ, ये सब फसलें, सरसों लगी हुई थी, शायद अभी तक देखने को मिलती थी। लेकिन अब चूँकि मैन पावर घटती जा रही है, सिर्फ जो थोड़ी बहुत पुराने लोग हैं, जैसे वो भी सामने दिखाई दे रही हैं बुज़ुर्ग महिला, तो यही सब लोग बचे हैं खेती करने के लिए। युवा पीढ़ी बाहर चली गई है, तो इस वजह से लोग फिर अपना सेब का बगीचा लगा रहे हैं। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट पहाड़ों की खेती में देखने को मिलता है। ले रखा तीर, चलाना जरा, चलाना ऐसे। हाँ ये चलाया तीर, बहुत अच्छे, शाबाश, बाय 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 बाय।
साइकिल साइकिल से साइकिल पे गुन्नू चली स्कूल अपनी अपनी साइकिल पे। तो इस पे तो मैं भी बैठ सकता हूँ गुन्नू की साइकिल पे। तुमने सीख ली चलानी? चलो गुन्नू चली स्कूल, साइकिल पे चली स्कूल। ये जो लोग बोलते हैं ना अच्छा वक्त आएगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा वक्त आज ही है, अभी है और यही है। चाय पियो। ना कोई इनको ना समझाना कि इन्हें शरबती आँखें देख। हमारे धन्नी भाई जी हैं भविष्य दृष्टा। इनको पहले से ही पता था ये लड़ाई छिड़ सकती है और कुछ समस्या हो सकती है। तो देखो बड़ा चूल्हा पहले से इनका तैयार है और दूसरा भी तैयार होने वाला है। तो मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है ना, ये MBA वाले में थोड़ा ही सिखाई जाती है। ये तो अपने आम जीवन के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। तो देखो इनसे बढ़िया मैनेजमेंट कौन चला सकता है? बहुत दिक्कत हो गई गैस की, है ना? हो गए आज तो जी भरे हुए ना, 2-4 जी भरे हुए हैं। तो अब हमको तो ठीक है, मतलब 1 मिनट तक। हालांकि शहरों में तो दिक्कत आएगी, लेकिन गांव में जिनके पास ऑप्शन है लकड़ी का, तो भाई लकड़ी पे आ जाओ वापस, क्योंकि ईंधन ज़रूरी है बचाना। और हमारे धन्नी भाई जी तो इस बारे में बड़े सजग हैं पहले से ही। नहीं तो दूध में तेल है क्या? और एक लगा एक भर का। ये बन रही है मिक्स वेज बनेगी भाई जी। हाँ जी मिक्स वेज। तो जी पहाड़ी पालक की सब्जी बनेगी आज, और इसमें आलू भी डलेगा और ये गोभी भी डलेगी, और ये मिक्स वेज तैयार होगी और चूल्हे पे तैयार होगी जी। इसका स्वास्थ्य टेस्ट ही अलग आएगा। कोई अगर जो भी लोग यहाँ आएंगे खाने वाले, आप बिल्कुल जो है चूल्हे की रोटी, आपको चूल्हे का खाना मिलता है धन्नी भाई जी के यहाँ। पहाड़ों में कूड़े का प्रॉपर निस्तारण ना होना भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और ये जो छोटी छोटी जगह है जहाँ अभी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, कोई नगर पालिका तो दूर, तो यहाँ पे ये बड़ी देखने को मिलती है कि है ही नहीं कोई इंतज़ाम कूड़ा फेंकने का। हालांकि कलेक्ट तो होता है कूड़ा, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाज़ारों में साफ़ सफाई भी होती है, लेकिन डंपिंग जो है वो करने की अभी कोई ऐसी जगह ईयर मार्क्ड नहीं हुई है। तो जगह जगह ये इस तरीके का जो देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है इतनी सुंदर जगहों के लिए। इन पर जल्दी ही कोई ना कोई नीति, कोई पॉलिसी
बनाई जानी चाहिए ताकि इन जगहों की जो सुंदरता है वो बनी रहे। नहीं तो ये कूड़ा धीरे धीरे जो है इन साफ स्वच्छ नदियों तक भी पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इनको प्रदूषित करेगा। यहाँ ये अब सेब की जो नर्सरी है वो तैयार की जा रही है। लो हाइट सेब अब आने लगा है, लगभग 1000 मीटर की जो हाइट है उस पर भी अब सेब लग सकता है। तो ये लोग अब धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल फसलें हुआ करती थी पहाड़ों की, दाल हुआ करती थी, अनाज, कोदा और ये मंडुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। पुराने लोग बताते हैं कि पहाड़ों में सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारे ही गांव के जैसे। यहाँ अपना खाने के लिए सब उगता था, लेकिन अब चूँकि मैन पावर की कमी है तो पहाड़ों में भी लोग अब शहरों की तरफ जा रहे हैं नौकरियों में पढ़ लिख के। तो मैन पावर की कमी की वजह से ये सब अब सेब की तरफ को लोगों का ज़्यादा रुझान है और इसमें इनकम भी अच्छी है सेब की खेती में, और मैन पावर भी आपको जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती शुरुआत में। और ये अभी एक चेंज देखने को मिल रहा है पहाड़ की खेती में। आपको शुभ यात्रा, आप लोगों की यात्रा शुभ हो। तो यहाँ पहाड़ों में एक बड़ा अच्छा देखने को मिलता है कि अगर किसी को अपने यहाँ पे शुभ कोई कार्य करना होता है घर पे, मंदिर में, तो फिर जो हमारे देवता महाराज होते हैं मंदिरों में स्थापित होते हैं, तो उनके जो निशान हैं डोरिया, उसको यहाँ बोला जाता है। तो वो मंदिरों से प्राप्त करके और फिर अपना जो भी जहाँ ले जाना है, जिनको पैदल ये यात्रा करनी पड़ती है। और इनकी जो एक तरीके से मान्यता है वो वही है कि महाराज जी का ही वो स्वरूप लेके ये लोग अपने के जाते हैं पैदल। और अभी ये लोग मुझे मिले हैं यहाँ, इन्होंने महाराज जी हनोल महासू देवता जी का और उनके साथ साथ फिर जो महेंद्रथ देवता जी का इन्होंने डोरिया प्राप्त किया है। और अब ये पैदल चलते हुए डामटा, काफ़ी दूर है यहाँ से, वहाँ तक जाएंगे। और फिर जिस दिन पूजा संपन्न होगी, पूजा के बाद फिर उसको डोरिया को वापस लेके भी और मंदिर में देना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं हमारी देवभूमि की। और बहुत अभी भी हमारी जो संस्कृति, हमारा जो धर्म, हमारा आस्था, विश्वास, सब कुछ अभी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मोरी जो है वो एडवेंचर टूरिज्म में भी एक बड़ा अच्छा नाम है। और चूँकि पास में बहती हुई जो टोंस नदी है, इसमें आजकल जो ये 2-3 महीने हैं लोग आते हैं और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां होती हैं बरसात से पहले तक। तो हर साल इस तरीके के कैंप यहाँ स्थापित हो जाते हैं और बाहर से लोग आके फिर विभिन्न जो ट्रैकिंग कंपनी है
वो लोग फिर इनको यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह कराती हैं। अकेली चिड़िया है, कहाँ ये टारगेट है इसका। ये पीछे बहती हुई है टोंस नदी, जिसका जो उद्गम है दो नदियों के मिलने से ये बनती है, रूपिन और सुपिन। और ये नदियाँ मिलती हैं यहाँ से करीब 12-15 किलोमीटर ऊपर एक जगह है नेटवाड़, वहाँ पे। और जो रूपिन है इनमें से वो हिमाचल की तरफ से आती है, रूपिन पास ट्रैक भी है, और सुपिन ओसला हरकीतून साइड से आती है। तो ये दोनों नदियाँ मिलके नेटवाड़ फिर बनती हैं टोंस, और फिर ये यहाँ से करीब 180 शायद किलोमीटर का सफ़र करके और कालसी नाम की जगह मिल जाती है रांची में। तो काफ़ी विशाल नदी रही होगी अपने समय में, क्योंकि बहाव क्षेत्र देखने से ही पता चलता है। और दूसरी बात, अभी तो खैर इस पे पीछे एक डैम भी बना है, लेकिन अपने समय की एक काफ़ी जो है वेगवती नदी रही होगी टोंस नदी, क्योंकि ऊपर अगर हम वहाँ हाइट पे भी जाते हैं तो पत्थर अभी भी आज भी गोल दिखाई देते हैं। तो ऐसा देखने में लगता है कि इसका एक समय प्रवाह क्षेत्र काफ़ी ऊपर तक रहा होगा, तो जो कि कटाव होते 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 फिर अब ये इस तरीके से दिखाई देती है। और बरसात के दिनों में तो टोंस नदी का खैर बड़ा ही रौद्र रूप देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पेड़ की अगर आयु जाननी हो तो इसके जो ये वार्षिक वलय कहे जाते हैं, तो उनको गिन करके हम पेड़ की आयु का अनुमान कर सकते हैं नॉर्मली। तो अब यहाँ तो वार्षिक वलय काफ़ी सारे शायद देखने को मिल रहे हैं इस कटे हुए पेड़ के तने पे।
नदी के रौद्र रूप का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो बरसात के दिनों में कितने बड़े बड़े पेड़ धराशायी होके और फिर पानी के बहाव से आके और यहाँ इन पत्थरों के बीच में रुक जाते हैं। और कई बार तो ये खैर बहुत और ज़्यादा लंबी यात्रा तय करके और जहाँ भी ऐसा अवरोध मिलता है तो वहाँ तक रुकते हैं, लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारे हमें ये देखने को मिलते हैं। तो बड़ी ही वेगवती नदी है टॉन्स नदी अपने आप में। तो अगर आप सूक्ष्मता से इन पत्थरों का भी निरीक्षण करेंगे तो ये इतने विशालकाय पत्थर भी जो है नदी का जो बहाव है पानी का उसने इनको एक तरीके से तराश दिया है, स्मूथ कर दिया है इनको। ये बड़े स्मूथ इनका जो है बाहरी शेप है, गोल हो गई है। और पानी का निरंतर जो बहाव क्षेत्र है उसमें रहने के कारण इनके ऊपर भी वलय रिंग्स ये दिखाई देते हैं। तो बहता हुआ पानी भी अपने आप में बहुत ही करंट उसके अंदर जो होता है। तो ये देखिए ये पत्थर को भी जो है तराश दिया जाता है। तो यहाँ मोरी ब्लॉक के अभी भी बहुत सारे गांव में भेड़ पालन देखने को मिलता है। और ये लकीली आज सामने से भेड़ पालकों का एक आ रहा है जो है कारवां, और इनके साथ इनके रक्षक दल भी हैं जो कि किसी भी आपदा विपत्ति में इनके साथ ही रहते हैं और बड़े खतरनाक भी होते हैं। ये गद्दी कुत्ते बोले जाते हैं और इनके गर्दन पे अक्सर एक पट्टा देखने को मिलता है मेटल का जो कि बाघ से इनकी मदद करता है। तो ये हमारे पुराने समय की परंपराओं को जीवित रखे हुए कुछ लोग हैं जो अब शायद ठंड के दिनों से वापस अपने ऊपर गांव की तरफ जा रहे होंगे, माइग्रेशन वापस अपना कर रहे हैं। ये इनका रक्षक दल है। नमस्कार जी, कौन से गांव के? दोनी। तो अभी वापसी चल दिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने दिन रहे फिर नीचे? 3-4 महीने रहेगी। कहाँ तक गए थे? उधर 3 महीने। क्यों नहीं गए थे? हाँ जी। और ये बच्चे ले रखे आपने इसमें? कितने बच्चे? 3 है जी। अच्छा, ये मतलब अभी वो एक तरीके से कितने दिन के होंगे? अब 2-3 दिन के है जी। अच्छा, इसलिए लेके चल रहे हैं। ये देखो जी, ये भी सेवा करनी पड़ती है और ये बिल्कुल छोटे नन्हे शिशु की तरह जो है सो रहे हैं इनके सुरक्षित। और फिर इनकी माताएं इनको मिलेंगी, वो अपना दूध पिला देंगी इनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया जी, बढ़िया जी। कठिन जीवन है आपका भी, है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूरी सर्दी नीचे काटी? हाँ जी, हाँ जी। सर्दी नीचे, अब ऊपर बर्फ पड़ता है ना। हाँ 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 हाँ, अब वापस पहुंच जाओगे अपने उसमें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये छोटे बच्चे हैं जी इनकी गोद में, देखो। तो ये अभी मेंटेन कर रखा है कुछ लोगों ने।